एंटरटेनमेंट प्लस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए कुछ खास लेकर आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। एफबीआई ऑफिसर्स यह देखकर परेशान थे कि जिस जेल में किसी कैदी को खुला भी छोड़ दिया जाए, वह फिर भी भाग नहीं सकता। वहां अथॉरिटीज की नाक के नीचे से 3 प्रिजनर्स आखिर कैसे भाग निकले। बट शॉकिंग बात तो यह थी कि अगले 10 आवर्स तक जेल अथॉरिटीज को कैसे उनके भागने की जर्रा भी भनक न पड़ सकी। नॉट ओनली एफबीआई बट ऑल्सो यूएस की 3 टॉप लेवल एजेंसीज भी इस केस को सुलझाने में एड़ी चोटी का जोर लगा चुकी थी। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे जेल ब्रेक की जो पिछले 60 ईयर्स से सिर्फ उलझा हुआ ही नहीं, बल्कि वर्ल्ड के लिए अब एक मिस्ट्री भी बन चुका है। पैसिफिक ओशन में मौजूद यह छोटा आइलैंड है तो सिर्फ 22 एकड़ पर फैला हुआ, लेकिन यहाँ दुनिया के डेंजरस मुजरिमों को रखा जाता था। अल्काट्राज के नाम से फेमस यह आइलैंड ओशन में ही एक बहुत बड़े पत्थर पर बना हुआ है। इसी वजह से इसको दी रॉक भी कहा जाता है। एक तो यह आइलैंड दूर दूर तक ओशन से घिरा हुआ है, दूसरा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए इसके अराउंड 15 फुट हाई फेंस भी खड़ी की गई है। जेल सार्जेंट्स की 24/7 मॉनिटरिंग के साथ साथ, क्योंकि यह पैसिफिक ओशन की ओपनिंग में मौजूद है, तेज हवाएं और ऊंची लहरें इस आइलैंड को हमेशा घेरे रखती हैं। इन सब कंडीशंस को देखते हुए 1934 में इसको फेडरल प्रिजन डिक्लेयर कर दिया गया, जहां हद से ज्यादा सिक्योरिटी दी जाती थी। इन शॉर्ट यहां अगर कोई एक बार आ गया तो खुद से निकलना किसी भी सूरत पॉसिबल नहीं था। इस जेल को इनस्केपेबल का टैग हासिल था, लेकिन 12 जुलाई 1962 को अल्काट्राज का सारा भरम तब टूटा जब 3 प्रिजनर्स यहां की सिक्योरिटी को बड़ी स्मार्टली से धोखा देकर एस्केप हो गए। इस ट्रू कहानी के मेन कैरेक्टर्स यह 4 लोग हैं, जिनमें जॉन विलियम एंगलिन और क्लेरेंस एंगलिन आपस में भाई हैं। इनको एक बैंक रोबरी के केस में यहाँ रखा गया था। उसके बाद यह है फ्रैंक मॉरिस, जो 13 सालों की एज से ही ऑन एंड ऑफ जेल की शक्ल देखता रहा है। इसको भी अल्काट्राज में बैंक रोबरी की वजह से रखा गया था। आखिर में यह है एलन वेस्ट, जो पहले भी कई बार दूसरे जेलों से भागने की कोशिश कर चुका है। इसी वजह से इसको मैक्सिमम सिक्योरिटी के लिए अल्काट्राज में रखा गया। एलन वेस्ट इस जेल में लॉन्ग टाइम से है। दैट्स व्हाई इसको जेल के कंपाउंड के बारे में दूसरों से ज्यादा मालूम है। अल्काट्राज से भागने का आइडिया सबसे पहले 1960 में एलन वेस्ट ने ही अपने इन साथियों को बताया था। एलन ने जेल के ब्लॉक बी में एक लूप होल फाइंड किया था, जहां से उनका भागना शायद किसी हद तक पॉसिबल था। अब प्रॉब्लम यह है कि यह चारों लंच ब्रेक वगैरह में मिलते तो थे, लेकिन इनके सेल्स ब्लॉक बी में नहीं थे। यह चारों कोशिश में लगे रहे कि इनको ब्लॉक बी में शिफ्ट कर दिया जाए। लकीली इनकी के जेलर ने इनको ब्लॉक बी में शिफ्ट कर दिया, और वह भी एक दूसरे के बराबर में। इनका पहला टारगेट तो पूरा हो चुका था। चारों प्रिजनर्स एक साथ ब्लॉक बी में शिफ्ट हो चुके थे। नेक्स्ट 2 इयर्स तक यह अपने अपने सेल्स के अंदर ही क्या खिचड़ी पकाते रहे, इसकी किसी को कानो कान खबर ना पड़ी। 12 जुलाई 1962 को रूटीन के मुताबिक सुबह के 7 बजे जेल स्टाफ तमाम प्रिजनर्स को उठाने के लिए निकले। इन मॉर्निंग असेंबली व्हेन काउंटिंग वाज अंडरवे, इनमें 3 प्रिजनर्स मिसिंग थे। जब स्टाफ ने सेल्स को दोबारा से चेक किया तो ब्लॉक बी में एंगलिन ब्रदर्स समेत फ्रैंक मॉरिस को अपने ही बेड पर सोया हुआ पाया। उनको यह बात बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगी और उन्होंने सेल के अंदर जाकर उनको उठाने की कोशिश की। इसी दौरान वह क्या देखते हैं कि तीनों सेल्स के बेड पर सिर्फ डमी हेड्स पड़े हुए थे। एंड यस, वह तीनों भाग चुके थे और उन्होंने सोप, प्लास्टर और कंक्रीट के मिक्सचर से बना यह डमी हेड रख दिया था। इनमें से एक हाथ लगने की वजह से जमीन पर गिरकर टूट भी गया, जिसको इस फोटो में भी देखा जा सकता है। यह सीन देखकर पूरे जेल स्टाफ के होश उड़ चुके थे। उन्होंने यह समझकर कि प्रिजनर्स आइलैंड से बाहर तो जा नहीं सकते, पूरे आइलैंड की चेकिंग शुरू कर दी, लेकिन कहीं भी उनका नामो निशान न मिल सका। सबको एक ही चीज सताए जा रही थी कि इतनी हाई सिक्योरिटी में एक भी नहीं 3 प्रिजनर्स भागे तो भागे कैसे। याद रहे कि इन भागने वालों में एलन वेस्ट नहीं था, जिसका असल में यह सारा प्लान था। इन्वेस्टिगेशन टीम बुलवाई गई और एफबीआई को भी रिपोर्ट किया गया। यह देखा गया कि तीनों अपने सेल की दीवार में लगे छोटे वेंट को तोड़कर बाहर निकले हैं। हैरानी तो तब हुई जब दीवार की अदर साइड पर 3 नहीं बल्कि 4 सेल्स के वेंट डैमेज थे। जी हाँ, यह चौथा वेंट एलन वेस्ट के सेल का था, जो किसी वजह से अपने वेंट से बाहर निकलने में अनसक्सेसफुल रहा था। एलन वेस्ट को अब अच्छी तरह मालूम पड़ चुका था कि उसके बचने का कोई चांस नहीं है। दैट्स व्हाई उसने इसी बात में अपनी भलाई मानी कि इन्वेस्टिगेटर्स को सारा प्लान बता देना चाहिए। यही एलन ने मान लिया था कि सारा प्लान असल में उसी का था।
उन्होंने यह डमी हेड्स बनाए थे और इसमें लगे बाल उन्होंने जेल के अंदर हेयर कट के दौरान ही चुराए थे। चारों सेल्स की बैक वॉल पे एक छोटा वेंट था जिसकी साइज 9.5 इंच थी। एलन को इन सेल्स का लूप होल मालूम था क्योंकि वह जेल की मेंटेनेंस में भी काम कर चुका था। उसको मालूम था कि इसकी दीवारें सिर्फ 6 इंच मोटी हैं और वेंट के होल को आसानी से बड़ा किया जा सकता है। 6 मंथ से चारों प्रिजनर्स मौका ढूंढकर इस वेंट के गिर्द सुराख करते थे। वह किचन से चुराए हुए चमचों की मदद से यह काम करते थे, जबकि आखिर में इन्होंने जेल के वैक्यूम क्लीनर की मोटर से एक ड्रिल मशीन भी बनाई थी। वह इस खुदाई को सीक्रेट रखने के लिए इसके आगे अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई सामान रख देते थे। यह सारा काम स्पेशली म्यूजिकल आवर के दौरान किया जाता था, जब जेल ब्लॉक में काफी शोर शराबा होता है। वेंट एक कॉरिडोर में निकलता था जहां कोई सिक्योरिटी नहीं थी। यहां से एक ड्रेन पाइप सीधा ब्लॉक की छत पर जाता है, जहां वह अक्सर मेंटेनेंस के लिए काम करते थे। अल्काट्राज़ में प्रिजनर्स को बिजी रखने के लिए उनसे मेंटेनेंस का काम करवाया जाता था। यह चारों प्रिजनर्स भी मेंटेनेंस करने छत पर जाया करते थे और इस बहाने वह अपने भागने के प्लान के लिए हर छोटी से छोटी चीज का जायजा भी लेते थे। छत से वह एक और पाइप को यूज करके नीचे उतरे और फिर आइलैंड की 15 फुट बड़ी फेंस को टाप कर भाग निकले। उन्होंने अपनी सारी तैयारी पूरी कर रखी थी। रबड़ रेन कोट्स को जोड़कर अपने लिए एक इन्फ्लेटेबल राफ्ट भी पहले से ही बना रखी थी। यह रेन कोट्स जेल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ही दिए जाते थे, जो वह बहाने बहाने से इकट्ठे करते जा रहे थे। इसके अलावा रेन कोट से ही उन्होंने अपने लिए लाइफ जैकेट की तरह कोई चीज भी बनाई थी, जो कि राफ्ट के काम ना करने पर उनको पानी में डूबने से बचाएगी। पर FBI के लिए असल सवाल अभी तक यही था कि भागने वाले प्रिजनर्स अब कहाँ हैं। उनके चौथे साथी एलन वेस्ट ने बताया कि प्लान के हिसाब से इनको सबसे पहले अल्काट्राज़ के नॉर्थ में एंजल आइलैंड से गुजरकर मेनलैंड में उतरना था, जहां सिक्योरिटी ना होने के बराबर होती है। वहां से इनको एक गाड़ी और कुछ कपड़े चुराने थे। अल्काट्राज़ के गिर्द सारे मेनलैंड्स पर सर्च की गई, लेकिन कहीं से भी चोरी या रोबरी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली। इम्पॉसिबल सिक्योरिटी को चकमा देकर भागने वाले प्रिजनर्स को समंदर निगल गया, या फिर एलन वेस्ट की कहानी भी FBI को चकमा देने के लिए बनाई गई थी। उन तीनों का कहीं कोई नामो निशान नहीं मिल रहा था। ब्लॉक B की छत पर मौजूद फुटप्रिंट्स, जहां यह सारी चीजें बनाई गई थी, वह सीक्रेट वर्कशॉप और जिस पाइप पर लटककर वह नीचे उतरे थे उस पर पैरों के निशान देखकर ये तो वेरीफाई हो गया कि एलन वेस्ट की कहानी झूठी नहीं है। अब FBI के साथ साथ कोस्ट गार्ड्स, ब्यूरो ऑफ प्रिजन और US मार्शल सर्विस को भी इस केस में शामिल करके समंदर में प्रिजनर्स को ढूंढना शुरू कर दिया गया, पर उनको कहीं भी ना प्रिजनर्स मिले और ना ही कोई राफ्ट या फिर लाइफ जैकेट। यह पुलिस केस से हटकर अब एक मिस्ट्री केस बनने जा रहा था। अगले 4 दिनों में कोस्ट गार्ड्स को तैरता हुआ लकड़ी से बना एक पैडल मिला, जो कि माना जाता है कि उस राफ्ट का ही पार्ट है। उसके बाद रेन कोट से बने 2 बैग्स भी मिले, जिसमें प्रिजनर्स का पर्सनल सामान जैसा कि फैमिली फोटो और लेटर्स वगैरह मौजूद थे। इससे यह अंदाजा लगाया गया कि तीनों प्रिजनर्स जिंदा मेनलैंड पर नहीं पहुंचे, क्योंकि यह आइटम्स ऐसे हैं जिनको कोई भी प्रिजनर आसानी से नहीं छोड़ता। कोई भी डेड बॉडी 2 दिनों के बाद पानी के सरफेस पर फ्लोट करने लगती है, लेकिन अगले कई महीनों तक इन्वेस्टिगेशन टीम को ना कोई बॉडी मिली ना कोई बॉडी पार्ट। एक थ्योरी यह भी है कि तीनों प्रिजनर्स राफ्ट से नहीं तो स्विम करके मेनलैंड पहुंच गए होंगे, क्योंकि 1962 में स्कैप के बाद FBI ने एंगलिन ब्रदर्स की फैमिली पर कड़ी नजर रखी हुई थी। उनके एक भतीजे डेविड विडनर ने FBI को बताया कि जॉन और क्लेरेंस के बड़े भाई ने मौत के वक्त अपनी बहनों को बताया कि उनके भाई सही सलामत मौजूद हैं और वह उनके साथ कांटेक्ट में है। कई फैमिली मेंबर्स ने FBI को यह भी बताया कि फैमिली में छोटे बड़े दिन पर 2 लेडीज अजीब से मेकअप में देखी गई हैं, जो शायद जॉन और क्लेरेंस ही भेष बदल कर आते हैं, लेकिन इसके बाद वह दोनों लेडीज कभी नजर नहीं आई। इसके अलावा एस्केप के 15 सालों के बाद एंगलिन ब्रदर्स के कजन ने ब्राजील में दोनों भाइयों को एक क्लब में देखा और उनकी फोटो भी कैप्चर कर ली। उनकी फैमिली का भी यही मानना है कि यह एंगलिन ब्रदर्स ही हैं। लेकिन US मार्शल सर्विस के इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि इस फोटो में जो शख्स दिख रहे हैं, इनकी एज एंगलिन ब्रदर्स से मैच नहीं होती। यह आखिरी बार था जब एंगलिन ब्रदर्स के जिंदा होने की कोई खबर मिली थी। इसके बाद आज तक इनका कोई अता पता न चल सका। एस्केप के अगले ही साल अल्काट्राज़ को बंद कर दिया गया था। 1979 में हिम्मत हारकर FBI ने भी ऑफिशियली इस केस से हाथ उठा लिए। अब सिर्फ US मार्शल सर्विस है जहां यह केस अभी तक खुला हुआ है, और ये तब तक खुला रहेगा जब तक या तो प्रिजनर्स पकड़े नहीं जाते, उनकी डेड बॉडी नहीं मिलती, या फिर उनकी एज 99 नहीं हो जाती। अल्काट्राज़ आइलैंड को आज एक नेशनल पार्क में बदल दिया गया है,
जहां टूरिस्ट ब्लॉक बी की उन्हीं सलाखों को देख सकते हैं जहां 60 साल पहले एंगलिन ब्रदर्स, फ्रैंक मॉरिस और उनके साथी एलन वेस्ट कैद हुआ करते थे। वी एक्सपेक्ट एंटरटेनमेंट प्लस की यह वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे।